अगर आपने राधे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको हर सत्संग की जानकारी मिल सके। प्रियजनों, सबसे पहले तो प्रबोधिनी एकादशी की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। इसमें कहानी कुछ इस प्रकार है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच हुए वार्तालाप सुनाऊंगा। तो एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिता, प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपया करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताए। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, अप्राप्य है, वह वस्तु भी ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इतनी फलदायी है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म के किए हुए अनेक अनेक बुरे कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन थोड़ा सा भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। अरे, ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्य को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करता है, उन्हें अक्षय पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य और कथा कीर्तन करते करते रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान का अर्घ्य इंद्र बोले, हे देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देव, आप ही पति है, आप ही मति है, आप ही कर्ता, आप ही कारण, आप ही सब लोगों की माता और आप ही इस जगत के पिता है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। हे पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु है। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु जगन्नाथ, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मूर नामक दैत्य ने इन संपूर्ण देवताओं को जीतकर स्वर्ग से बाहर निकाल दिया है। हे भगवान, हे देव देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। दानवों का विनाश करने वाले हे कमल नयन, भक्त वत्सल, देव देवेश्वर जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। और इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, यह दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है, तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहां है? तो इंद्र बोले, हे देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालजंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था। वो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मूर दानव के नाम से विख्यात है। वह भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वह निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके उन्हें स्वर्गलोक से बाहर कर दिया। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया और अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उससे दूर ही बनाए रखे। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने उनके प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती नगरी में प्रवेश किया। भगवान गदाधर ने देखा कि दैत्यराज
बारंबार गर्जना कर रहा है और उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशा में भाग रहे। अब वह दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रहे, खड़ा रहे। उसके ललकार सुनकर भगवान का नेत्र क्रोध से लाल हो गए। ये बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। यह कहकर विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए दुष्ट दानव को मारना आरंभ कर दिया। ये दानव भय से विवल उठे। पांडुनंदन तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिकाश्रम को जाने के बाद वहां जो सिंहवती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी, पांडुनंदन उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो गए। वह दानव मूर नामक भगवान को मार डालने के लिए उद्योग में उनके पीछे पीछे लगा रहा। अतः उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया और वहां भगवान को सोते हुए देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, यह दानवों को भय देने वाला देवता है, इसलिए निसंदेह उसे मैं मार डालूंगा। युधिष्ठिर, दानव के इस प्रकार से विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी रूपवती, सौभाग्यशालिनी, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित थी। वह भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई। उसका बल और पराक्रम महान था। हे युधिष्ठिर, दानव राज और मूर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ा। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वह मूर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया और दानव के मारे जाने पर भगवान जाग उठे। उन्होंने दानव को धरती पर इस प्रकार निष्प्राण पड़ा देखकर कन्या से पूछा, मेरा यह शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, स्वामीन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। तो श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस कर्म से तीनों लोकों को मुनि और देवता आनंदित हुए हैं और तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो उसके अनुसार तुम मुझसे कोई वर मांग लो। देव दुर्लभ होने पर भी वह वर मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह कन्या और कोई नहीं, साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो सच में, तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों को नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली देवी हूं। हे जनार्दन, जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होगी। हे माधव, जो लोग उपवास, नक्त भोजन अथवा एक भुक्त भोजन करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। तो श्री विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, तुम जो कहती हो वह सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी के समान रूप से कल्याण करने वाली, इसमें शुक्ल और कृष्ण का कोई भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी भी हो, तो वह त्रिपुरुषा एकादशी कहलाती है। वह भगवान को बहुत ही प्रिय होती है। यदि एक त्रिपुरुषा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1000 एकादशी का व्रत फल प्राप्त होता है और इसी प्रकार द्वादशी में पारणा करने पर 1000 गुना फल माना जाता है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वैकुंठ धाम में जाता है, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है, उसे 1000 गोदान के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं, वो निसंदेह ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। एकादशी के समान पापनाशक व्रत कोई दूसरा नहीं है। तो प्रियजनों, इसके साथ ही आज के सत्संग को श्री वल्लभ के चरणों में समर्पित कर अत्र विराम दे। फिर मिलेंगे राधे सत्संग में नए सत्संग के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।